वेलकम बैक टू शिक्षा बंधना। पॉलिनोमियल में हम आज करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। पॉलिनोमियल रिमाइंडर थ्योरम। आपको पता होगा कैसे करते हैं। जैसे अगर डिविडेंड डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। जब हम डिविडेंड को डिवाइजर के साथ डिवाइड करते हैं तो वो क्वोशंट होता है, एक रिमाइंडर होता है। तो पॉलिनोमियल में अगर एक पॉलिनोमियल दूसरी पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम। पहले हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। जैसे एक पॉलिनोमियल कोई ले लें, ये एक पॉलिनोमियल है x4 माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 5। ये एक पॉलिनोमियल है। इसका हम रिमाइंडर निकालना है। अगर इसको डिवाइड करेंगे हम, इज डिवाइडेड बाय gx। एक और पॉलिनोमियल gx है, x माइनस 1। px को अगर डिवाइड करें gx के साथ तो उसका पॉलिनोमियल उसका रिमाइंडर क्या होगा वो निकालना है। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड में कैसे करते हैं हम, x4 माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 5, इसको हमने डिवाइड करना है x माइनस 1 के साथ। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, x³ पे जाएगा ये x³, x4 माइनस x³। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया और इसके साथ ये आ गया माइनस 3x² सॉरी x³ माइनस 3x²। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, x³ है तो यहाँ पे प्लस x² के साथ करेंगे। ये आ जाएगा x³ माइनस x²। ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, माइनस करना है ना हमने, इसमें से ये माइनस करना है तो ये कैंसिल हो गया हमारा। ये कितना आ गया, माइनस 2x²। माइनस 2x², ऊपर से ये निकाल नीचे ले लिया 2x। आगे इसको फिर किसके साथ करेंगे, ये आ जाएगा माइनस 2x के साथ। ठीक है, माइनस 2x के साथ अगर इसको मल्टीप्लाई किया हमने तो ये कितना आ गया, माइनस 2x² माइनस माइनस प्लस 2x। ठीक है, अब ये हो गया प्लस, ये माइनस कर दिया, इसमें से माइनस किया, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो नीचे अब रिमाइंडर कितना आ गया, 5। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमने अगर इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर कितना आ गया, 5। और अभी कैसे करते हैं, अगर हम ये पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू अगर आप इसको करोगे x माइनस 1 को कर दो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ये वाला x माइनस 1 है, इसको पुट कर दो 0 और x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो अभी हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर व्हेन x इक्वल टू 1 हो अगर निकालें तो क्या आएगी वैल्यू, पॉलिनोमियल ऑफ दिस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर x इक्वल टू 1 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। अब इसमें पुट करो, ये हो गया 1 4 माइनस 3
इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, कितना आ गया 1 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 5, कितना आ गया 5। ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि अगर इसको हम इसके साथ डिवाइड करेंगे तो पॉलिनोमियल इसकी वैल्यू जो होगी एट एक्स इक्वल टू 1 अगर होगी वही इसका रिमाइंडर होगा। समझ लगी? नहीं समझ लगी मैं बताता हूँ आपको। ऐसे का मतलब ये हो गया 10 we find that remainder is equal to value of px at x is equal to 1. It means p1। इसका मतलब अगर रिमाइंडर निकालना है किसी पॉलिनोमियल का, तो जो भी इसको साथ डिवाइड कर रहा है, जैसे x माइनस 1 इसको के साथ इसको डिवाइड करना है, तो हमने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 निकाल लेनी है। दैट विल बी द रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी आगे करते हैं, उसके बाद आपको क्लैरिटी होगी। सो दस वी फाइंड दैट रिमाइंडर इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू 1। इट मींस p1। p1 की जितनी वैल्यू होगी, मैंने p1 पुट किया यहाँ पे, तो वैल्यू कितनी आ गई? रिमाइंडर 5। यहाँ पे रिमाइंडर क्या था? 5। ठीक है, सो thus remainder theorem can be stated as if px is divided by x minus a, then remainder is equal to value of px at x is equal to a. It means p a। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? रिमाइंडर थ्योरम कहती है अगर px कोई पॉलिनोमियल है, अगर डिवाइड करेंगे x माइनस a के साथ, तो रिमाइंडर जो होगा वो किसके बराबर होगा? वो होगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू a। ठीक है, आगे करते हैं। जैसे ये वाली एग्जांपल है, सपोज करो इफ polynomial this one is divided by x minus a। अगर ये पॉलिनोमियल है कोई, उसको अगर हम x माइनस x प्लस a के साथ डिवाइड करते हैं अगर, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? x प्लस a को कर देंगे 0 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस a। और हम x की वैल्यू माइनस a अगर पुट कर देंगे इस पॉलिनोमियल में,
तो जो उसकी वैल्यू आएगी पॉलिनोमियल की, दैट विल बी द रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, इफ px इज डिवाइडेड बाय x प्लस a, देन रिमाइंडर इज इक्वल टू polynomial value of polynomial at x is equal to minus a। ठीक है, if आप दूसरी लेते हैं, if polynomial is divided by b minus ax, then रिमाइंडर कितना होगा, then remainder is equal to value of polynomial at b minus ax को किसके करें, पुट कर देंगे, is equal to 0, और x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस b बटा a। ठीक है, माइनस सॉरी ये उधर जाएगा प्लस b बाय a, इसको ऐसे करेंगे ना, b माइनस ए एक्स इक्वल टू माइनस बी, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, x इक्वल टू बी बाय ए। सो देन रिमाइंडर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू b बाय ए। इफ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x प्लस a को हमने 0 को पुट किया, इक्वेट किया, और x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस a, then remainder will be equal to value of polynomial at minus a. Similarly, अगर this polynomial is divided by b minus ax, then remainder will be equal to the value of the polynomial at x equal to b by a, क्योंकि इसको हमने इक्वेट कर दिया 0 के, और x की वैल्यू जितनी आई b by a, अगर वो उसको पॉलिनोमियल में हम x की जगह पे पुट करेंगे, तो जो उसकी वैल्यू आएगी पॉलिनोमियल की, दैट विल बी द रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अब तो मेरे को लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ एग्जांपल करते हैं। Find the remainder when this polynomial x cube minus 6x squared plus 2x minus 4. Find the remainder when the this polynomial is divided by थ्री एक्स माइनस वन। ठीक है, हमने रिमाइंडर निकालना है जब इस पॉलिनोमियल को हम 3x माइनस 1 के साथ डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे, रिमाइंडर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x, कितना निकालेंगे 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। रिमाइंडर विल बी इक्वल टू f इक्वल टू f, जो भी पॉलिनोमियल की वैल्यू f/1/3 के होगी वही इसका रिमाइंडर होगा। 1/3 यहाँ पे पुट करो आप, ये आ गया 1/3 क्यूब माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 माइनस 4। ठीक है, ये कितना आ गया 1/27 माइनस ये कितना आ गया आपका 6/9 प्लस 2/3 माइनस 4। ठीक है, अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो ये कितना एलसीएम इसका कितना आ जाएगा
टोटल 27, ये हो गया 118 प्लस, क्योंकि नीचे वाले को इसके साथ डिवाइड किया और जो वैल्यू आ गई उसको ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 18 आ गया, ये आ गया 18 माइनस 108, ठीक है। ये आपका कितना हो गया, 18 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका -107/27। सो रिमाइंडर क्या होगा इसका, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू -107/27, ठीक है। ठीक है, आपको ये समझ लग गया। तो नेक्स्ट टाइम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में 2-3 एग्जांपल्स और करवाऊंगा आपको। मेरे ख्याल ये आपको तो क्लियर हो गया होगा सारा। थैंक यू।